भाई फिलहाल भिवानी कोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं और आप मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन का डिब्बा देखने लग रहे हो, बॉक्स देखने लग रहे हो, बिल्कुल नया फोन CMF नथिंग कंपनी का मोबाइल है जिसका ये बॉक्स है। मेरे साथ में एक भाई भी आप बैठा देखने लग रहे हो। आज से करीब 10 दिन पहले 15 दिन पहले जो है नया फोन लेकर आया है कि भाई हम नया फोन यूज करेंगे, और अपने यार दोस्तों ने दिखा हुआ है कि मैं कभी कच्चा फोन लेकर आया हूँ, क्योंकि किसी ने सजेस्ट कराया होगा कि भाई नथिंग कंपनी का फोन इतना जबरदस्त हुआ है। लेकिन इसको नहीं पता था कि नथिंग कंपनी का फोन ही इसकी जान के लिए आफत बन जाएगा। दोस्तों फिलहाल फिलहाल की जो बातें मैं कहने लग रहा हूँ ये सच है, झूठ नहीं है। क्योंकि यू भाई जो बैठा देखने लग रहे हो, इसके साथ में आज से करीब 8-10 दिन पहले का ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से यू घायल हो जावा है और इसकी जान जो है वो जान भी जा सके थी। यू देखो नथिंग कंपनी का फोन का डिब्बा, और इस साइड आप देखो बम। मेरे हाथ में जो आप देखने रहे हो बम है, चलता फिरता बम, जिसको हम हमेशा अपने साथ में रखे हैं, जेब में रखे हैं। कई बार तो हम सराहना के तले लेकर भी सो जाए हैं। दोस्तों विश्वास नहीं करोगे आप कि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कंपनी कोई भी हो, और बम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन वो किसी भी कंपनी का हो सके है। जरूरी नहीं है कि नथिंग कंपनी का फोन ही फटेगा, फट किसी भी कंपनी का सके है और जान आपकी जा भी सके है। लेकिन भाई जो फिलहाल यहाँ से जो है घायल हो गया है, लेकिन इसकी जान जाने में ज्यादा देर नहीं थी। अगर यू फोन इसकी जेब में यहाँ पे होता तो हो सकता था यहाँ पे ब्लास्ट होने की वजह से इसका कुछ भी हो सकता था। और लिया ने सिर्फ 5 दिन हुए थे। 5 दिन के बाद में जब कोई फोन ब्लास्ट हो गया तो आप समझ सको कि किस चीज के ऊपर भरोसा कराया जाए और किस चीज पर नहीं। और जब कंपनी से बात करी जाए तो कंपनी मना करे कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है। तो जिम्मेदार कौन होगा भाई, जिसने हमारे को इतनी कीमत में बोल रहे कि सबसे सिक्योर फोन हमारा है, उसके बाद हमारे को जो बम प्रोवाइड करवा दिया कि जेब में डालो, साथ में रखो, यूज करो, कुछ भी करो, कि कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई का कहना है कि फोन ब्लास्ट हुआ है, और कंपनी की हमारे पास एक रिकॉर्डिंग भी है कंपनी कर्मचारी की, जो कहने लग रहा है कि इसके अंदर कुछ चुभने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। पूरी की पूरी जानकारी भाई से लेंगे, क्योंकि वो भाई जो है इस फोन का यूजर था। क्या कुछ इसके साथ घटना घटी है और यह घटना कब घटी है, उसके बाद की जो कार्रवाई होनी चाहिए उसका कितनी कार्रवाई हुई है। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? प्रीतम भाई। प्रीतम भाई। गांव कौन सा आपका? कैरू का हूँ। पिताजी का नाम क्या है? महेंद्र सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में हूँ। उम्र कितनी हुई है? 20 साल। अच्छा। यू जो नथिंग कंपनी का फोन आप बताने लग रहे हो, रियल में नथिंग कंपनी का है? हाँ जी। या जो नथिंग मतलब वैसे तो बोला था सेम तो ऑफ कुछ नथिंग का नहीं, कुछ नहीं है ना? तो रियलिटी में भी कुछ नहीं निकला यो? कुछ नहीं लेना। बम निकला हाँ जी। है ना? तो कब परचेज किया आपने इसको? 5 तारीख को लिया था। कहाँ से परचेज किया? फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन मंगवाया था? तो जिस टाइम पे आपने ऑनलाइन मंगवाया तो उस टाइम पे आपने चेक करा था कि ओरिजिनल फोन है या फिर डुप्लीकेट है? जब तो चाहे कि क्या ओरिजिनल ही दिखाई दे रहा था। नहीं दे रहा था नहीं, एक तो यूँ हो कि भाई हाँ मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने पूरे अच्छे तरीके से देखा था भाई, उसके अंदर सारी EMI वगैरह जो सारी चीजें थी हाँ, ओके थी वो। 3 फोन मंगवाए थे भाई ने भी। हम्म। एक इसी मेरा था कंपनी और के? 2 भाई और थे इसी उन। कंपनी के? हाँ यही वो थे। सुरक्षित है फिलहाल? हाँ वो सुरक्षित है। लगे फट सके वो भी? हाँ। और जो जो जितने भी भाई वीडियो को देखने लग रहे हैं उनके हाथों में भी फोन होंगे। हो हाँ सकता है नथिंग कंपनी का भी फोन उनके हाथ में लगे है कि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ तो उनके साथ भी हो सकता है। हो सकता है ऐसे ही। हम्म। लोकल चीज थी तो। लोकल थी या चीज? लोकल ही तो थी। क्या कुछ घटना हुई, कहाँ आप थे, कैसे ऐसे सब मामला हुआ, पूरा पूरा एक बार बताओ। मैं माता देवसर जाऊँ था माता पे। अच्छा, देवसर माता पे जाओ थे। हाँ। हम्म। ये रास्ते में जब मैं फट गया, मैं बुल्ट बाइक पे था। अच्छा। तो इसके फटने की वजह से हम्म। बैलेंस बिगड़ गया बाइक का। अच्छा। और वो ट्रॉली में लगी जाके। ट्रोलिंग लगी? हाँ। देखो भाई फोन फोन जब ब्लास्ट हो गया है तो भाई का एकदम धक्का तो लग गया भाई साहब, क्यों हो गया गोज में क्या चीज ऐसी। उसके बाद जब इसके हाथ कांप जहाँ तो ट्रेली में जो है बाइक जाकर लग गया है, और जिसकी फोन की वजह से ये दिखाई भाई एक बार, ये देख पहले तो ये दिखा दो एक बार। ये इसका अंडरवियर आप देख रहे हो, ये फोन की वजह से ही जड़ा हुआ है। आप देख सको कि ब्लास्ट कितना खतरनाक था कि अंदर तक जो है आंच चली गई, और उसके बाद जो चमड़ा भी जो खाल भी जड़ी है इसकी, ये देख रहे हो आप। और ये जींस की पैंट आप देख रहे हो, ये जेब इस जेब में डला हुआ था, इसी जेब में था भैया? इसी जेब अच्छा। में था। अच्छा, यहाँ पे जो आप बता रहे हो उसकी कोई फोटो वगैरह भी है, कोई जख्म वगैरह फोटो की? भी है, जख्म भी है। हाँ जख्म भी है, देखो भाई जख्म है। मैं आपने दिखाऊंगा तो हो सकता है भाई यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ जो चीज़ें होने के कारण स्ट्राइक भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे दिखा रहे भाई, वो दिखा हल्का सा दिखा सको मैं आपने ये देखो भाई, बस 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 इसको उठा मत यहाँ से। देख सको भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजरी है, जिसकी वजह से पैर पूरा का पूरा खत्म हो सका था, और ये भाई लंगड़ा भी हो सका था, जिसकी वजह से आपने पता है कि
पूरी जिंदगी बिना कमाए खाए रहना पड़र, दूसरा को ऊपर आश्रित रहना पड़र। अरे जयू फोन इसके जेब में आपा होता तो जान भी जा सकती। इसके बाद में आपने जब कोई मुकदमा करने की कोशिश करी, एफआईआर करने की कोशिश करी, डॉक्टर के पास में गए हो तो बस सुना था कि डॉक्टर ने एमएलआर काटने से मना कर दिया था। नहीं कर दिया वो बाद में वो छुट्टी पे थे। शुरुआत में क्या सबक थे? वो- हम रात को गए थे 10 बजे, हम्म। तो डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। डॉक्टर नहीं था। हाँ। अच्छा। चाहे डॉक्टर हो चाहे ना हो, लेकिन वो जो आपकी उनकी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। हाँ उन करी, हम्म। पर्ची काट के दवाई दवाई लगा के दी। अच्छा। हाँ। एफआईआर जब आप कटवाने गए जब क्या हुआ? FIR कटवाने गए जब उठा काट के कौन दे, वो चौकीदार था, मैं पड़ा वो अच्छा, कौन से थाने की बात है ये? कैरू चौक। कैरू चौकी की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगले दिन गए, तो हम्म। 2 या 3 दिन के बाद सर ने फोन किया, हम्म। तब उन्हें काट के दी। अच्छा। हाँ। अ, वकील साहब ने फोन किया जब जाके बात बनी है। हाँ। अच्छा। तो क्या बहाना बनाया मतलब भाई कि एक तो यूं कि भाई हम किसके खिलाफ काटे, एक या किसी दबाव की बात हो या कुछ और हो? नहीं, किसी चीज का दबाव हुआ नहीं। किसी चीज़ का नहीं। तो मतलब ये जब जिस टाइम पे आपने फ़ोन लिया यो सी एम एफ नथिंग जो फ़ोन आपने यूज परचेज कराया, तो उससे पहले आपने इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं देखी थी भी फ़ोन ब्लास्ट भी होते हैं? नहीं सर। नहीं देखी। अच्छा। तो कंपनी की जब हमने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी किसी कर्मचारी की जो आपके फ़ोन में आपके रिलेटिव के किसी फ़ोन में थी, तो वो कह रहे थे कि इसके अंदर कोई नुकीली चीज़ है जो चुभी है जिस वजह से बैटरी ब्लास्ट हुई है। मेरी जेब में कुछ ना था, पैसे थे बस। पैसे थे? हाँ। पैसे भी जल गए? हाँ पैसे भी जल गए। हैं जड़े हुए पैसे आपके पास? वो तो नहीं है। वो नहीं है। अच्छा। देखो भाई, सीधी सी बात है, एक तो यू भाई जो बैठा है, और एक वो कंपनी जिसने इस फ़ोन को बनाया है, और दूसरी बात आप लोगों को सचेत करना, तीसरी बात इस भाई को इंसाफ दिलाना। क्योंकि इसका कहना है कि जब मैंने कंपनी से फ़ोन लिया तो कंपनी का दावा था कि हमारा फ़ोन बिल्कुल सिक्योर है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप हमारे फ़ोन को मज़े से यूज़ करो। और जब इसके हाथ में जावे तो 5 दिन लिए होंगे तो फ़ोन पूरा पूरा ब्लास्ट हो जावा। ये भी इसमें आपकी गलती मान लो कंपनी की या फिर इस भाई की जिसने इस फ़ोन को खरीदा है। फिलहाल हमारे साथ में वकील साहब बैठे हैं जिनके पास पूरा का पूरा मुकदमा इनका आया हुआ है, और ये इनकी देख रेख में सारी चीज़ें होने लग रही हैं। इनसे पर जानकारी लेंगे कि मामला कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, और कंपनी की जो है क्या कुछ टाल मटोल चल रही है, क्या कुछ बातें होने लग रही हैं। सबसे पहले वकील साहब आपको नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक आपका ठाक हो? बिल्कुल। बिल्कुल जी। अच्छा, क्या कुछ मामला हुआ था? भाई का कहना है कि फ़ोन जो है ब्लास्ट हो गया और इसको जो चोट भी लगी हुई है सारी चीज़ें हमने देख रही है, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये फ़ोन भाई साहब 5 तारीख को ख़रीदा था हम्म। ऑनलाइन, हम्म। 5 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट से, बिल्कुल। नथिंग कंपनी का। हम्म। और 10 तारीख को ये देवसर माता के ऊपर बाइक से धोख मारने के लिए जा रहा था, हम्म। और जब लेगांव और एतवाड़ गांव के पास जब ये पहुंचा, तब इस फ़ोन का जेब में फ़ोन था हम्म। प्रीतम की, ये फ़ोन ब्लास्ट हो गया। हम्म। ब्लास्ट होने से किस्मत अच्छी थी कि पैंट की बाहर की तरफ ये जेब में था, अंदर की साइड होता तो ये बहुत इसके साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हम्म। शरीर इस पैर इसका जल गया। हम्म। अब बाद में हमने हॉस्पिटल में इसकी मेडिकल एमएलआर भी कटवाई है, थाने में डीडीआर भी अभी दर्ज करवा दी। हम्म। इस नथिंग कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है, हम्म। जिसकी वजह से ये फ़ोन का ब्लास्ट हुआ है। अच्छा। तो हमारी यही मांग है कि प्रीतम को कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, और जब तक इस कंपनी के निर्माण का जो प्लांट है उसकी फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो जाती, तब तक वहाँ पे निर्माण भी रोका जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के कोई हादसे और ना हो जाए। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि जब तक वहाँ पर सेफ्टी ऑडिट नहीं हो जाता कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तब तक वहाँ पे नथिंग कंपनी के मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग को भी रोक दिया जाना चाहिए। तो आपका साफ साफ यूँ मानना है कि भी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, एक चीज़, हाँ बिल्कुल, एक चीज़ बताओ वकील साहब, एक चीज़ बताओ, सिंगल फ़ोन तो नहीं होगा ऐसे ऐसे उन्होंने लाखों फ़ोन बेच दिए होंगे और लाखों यूज़र के हाथ में भी होंगे फिलहाल में, तो उनका क्या कुछ होगा अगर ये चीज़ें सेम टू सेम होती रही? अब उन लोगों के मन में भी भय बैठेगा, हम्म। जिन लोगों ने पहले नथिंग कंपनी के फ़ोन खरीदे हैं, जाहिर सी बात है कि उनके मन में भय बैठेगा, और उनको यूं भी लगेगा कि उनके पैसे बर्बाद हो गए, उनको कोई दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा। फ़ोन तो देखो और आ जाएगा, लेकिन यह जो जान हमारी इतनी कीमती है जिसको जाने के बाद में कुछ 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो वापस नहीं आ सकती। वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन मुआवजा तो ज़रूरी है, मुआवजा तो ज़रूरी है। कंपनी को भी आगे से सबक मिलना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग उनकी सुधरनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, मामला यूँ पूरा था। हालांकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं किसी कंपनी का नाम खराब करूं या कुछ और करूं, मैं सिर्फ यूँ था कि भाई आप लोगों को सचेत करूं, क्योंकि आपके हाथ में भी फ़ोन है और किसी भी कंपनी का हो सकता है। हालांकि जो केस निकल कर आया फिलहाल नथिंग कंपनी का है। यू जो बॉक्स आप देखने लग रहे हो, यू बॉक्स, और इसके पीछे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह भी देखने लग रहे हो, IMI वगैरह भी देखने लग रहे हो,
तो ये जो सारी चीज़ें 24 कितना जून 2024 को जो इसको मैन्युफैक्चर किया गया, और इस भाई ने सिर्फ 5 दिन ही इस फ़ोन को लिए हुए थे, जिसके बाद ये फ़ोन फट जावा है, और फटने से यूज इतना बड़ा हादसा हो जावा कि इसका जो पैर है पूरा का पूरा खराब भी हो चुका था। हालांकि भी फिलहाल जो यू भाई है फिलहाल ठीक है। अगर यू फ़ोन इसकी जेब में यहाँ पे होता तो क्या होता, आप अंदाज़ा लगा सको। फिलहाल दोस्तों कमेंट करना और वीडियो को साथ साथ में शेयर करना है। हाँ जी वकील साहब, क्या करें? ये मैं बिल दिखाना चाह रहा था, CMF नथिंग कंपनी का जो फ्लिपकार्ट से हमने ऑनलाइन मंगवाया था, ये उसका बिल है। ये बिल है जो ये बिल है। भाई बिल की जो पूरी पूरी डिटेल मैंने साइड में लगा रखी है, और कुछ चीज़ें मैंने ब्लर भी कर दी है क्योंकि लीगल भी नहीं होती दिखानी। और प्रीतम के नाम से बिल निकला भाई, है ना? कितने रुपए का फ़ोन खरीदा था आपने ये? 13,107 रुपये का। 13,000। किसी ने मतलब सलाह दी थी भाई अच्छा फ़ोन है? हाँ, हमने 3 देख के मंगवाए थे, हम्म। यूट्यूब पर वीडियो देख के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई दोस्तों देखो, पूरी की पूरी बातें आपने सुन ली हैं। इसके बाद में आपका जो दिमाग में आवे कि ये कुछ आवे, कमेंट में आपने जरूर बताना। और कंपनी से खास निवेदन है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दें। अगर ऐसी कोई फॉल्ट और किसी फ़ोन में, तो तुरंत प्रभाव से जो उन फ़ोन को वापस मंगवाने का काम करें जो आपने बेच रखे हैं, सेल कर रखे हैं। और उन यूज़रों को बचाने का काम करें जो यूज़र आपके ऊपर बेबाक भरोसा करके जो आपके फ़ोन यूज़ करने लग रहे हैं। फिलहाल दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।